सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने लता जी के बारे में पढ़ाया था, उसमें भी क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन कराया था। आज हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आज हम थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो हम क्वेश्चन ला रहे हैं पूरी कोशिश है कि आपको अपने प्रश्न उसमें पेपर में देखने को मिले। अगर इस टाइप के आएगा, अगर इस टाइप का नहीं भी आएगा, फिर भी अगर चैप्टर से आ रहा है तो भी आपको अपने पेपर में देखने को मिले, ऐसा मेरा प्रयास है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, लता की गायकी में किस प्रकार का गानपन मौजूद है। गानपन मतलब मधुरता, मिठास से भरा गानपन, मस्त कर देने वाला गानपन, या स्वाभाविक अनुभव होने वाला गानपन, या उपरोक्त सभी विशेषताओं से युक्त गानपन। उपरोक्त सभी विशेषताओं से युक्त, क्योंकि मिठास भी था, मस्त कर देने वाला भी था। गानपन का मतलब ही मधुरता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और स्वाभाविक अनुभव होने वाला, जब वो गाती थी तो सब कुछ लगता था सामने हो रहा है। उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12वां, लता के गाने की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, शास्त्रीय संगीत की जटिलता, गानपन, स्वरों की निर्मलता, नादमय उच्चारण, ठीक। तो क्या शास्त्रीय संगीत की जटिलता, ये बिल्कुल नहीं थी। शास्त्रीय, जब इन्होंने गाना शुरू किया तो सब लोग का शास्त्रीय संगीत की तरफ क्या हो गया, लगाव बढ़ गया, झुकाव बढ़ गया, सब कुछ मतलब सब लोग शास्त्रीय संगीत को पसंद करने लगे, जटिलता नहीं थी। तो यही गलत है, और यही गलत है, इसलिए ही सही है। 13वां देखिए, गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरना और दो शब्दों के विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाने को क्या कहते हैं। गानपन, स्वरों की निर्मलता, स्वरलिपि, या नादमय उच्चारण। तो उसे क्या कहते हैं, नादमय उच्चारण। जब दो स्वरों में अंतर हो, आलाप हो, बड़ी सुंदरता की रीति से भरना हो, तो उससे नादमय उच्चार कहते हैं। 14वां, गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे, उसे क्या कहा जाता है। गानपन, स्वरों की निर्मलता, स्वरलिपि, नादमय उच्चारण। नहीं, गानपन मतलब मधुरता। 15वां देखिए, लता के गाने में कौन सा रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। कौन सा रस, शांत रस, करुण रस, स्वरलिपि, नादमय उच्चार। तो लता के गाने में कौन सा रस, करुण रस, वेदना बहुत होती है ना, तो उसमें करुण रस। लेखक के अनुसार मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति हेतु लता जी ने किस प्रकार के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। लेखक के अनुसार विलंबित लय के गाने, मध्य लय के गाने, द्रुत लय के गाने, मध्य या द्रुत लय के गाने, ठीक। तो उन्होंने मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी सरलता से गाए हैं, लेखक के अनुसार मध्य और द्रुत लय के गाने। 17वां देखिए, डैश शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं डैश चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो गंभीरता जो है शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। 18वां, चित्रपट संगीत की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। विशेषता कौन सी नहीं है, चपलता, गंभीरता, सुलभता व लोच, आसान, लयकारी। तो गंभीरता चित्रपट संगीत की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है, गंभीरता नहीं है, ठीक है।
लता मंगेशकर के गीतों में किस का त्रिवेणी संगम पाया जाता है? स्वर, लय, ताल, लय और शब्दार्थ का, स्वर, लय और तान का, लय, तान और वाणी का, स्वर, शब्द और मधुरता का। तो स्वर, लय और शब्दार्थ का, इन तीनों की, स्वर, लय और शब्दार्थ का इन तीनों के मिलन से त्रिवेणी संगम हो जाता है। उनका स्वर तो अच्छा है, लय भी बहुत बढ़िया, और शब्दार्थ मतलब अच्छे वर्डों का उच्चारण। 20वां देखिए, उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया, और ये मैंने इससे पहले पढ़ाया है, और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। उपरोक्त कथन किसके गायिका के विषय में है? नूरजहां के, विलायत खां के, कुमार गंधर्व के। कुमार गंधर्व तो खुद ही लेखक हैं। लता मंगेशकर के, किसके बारे में कुमार गंधर्व कह रहे हैं? लता मंगेशकर के बारे में ये कथन कह रहे हैं। कथन जरूर याद रखिएगा। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की गायिका की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए इस प्रस्तुत लेख के लेखक का क्या नाम है? आनंद यादव, विलायत खां, मनोहर श्याम जोशी, कुमार गंधर्व। तो उनका लेखक का नाम है कुमार गंधर्व। 22वां, लेखक ने प्रस्तुत लेख में किस घटना को हमारा परम सौभाग्य बताया? किस घटना को इन्होंने कहा कि हमारा परम सौभाग्य है? संगीत के विषय में जानकारी प्राप्त हो ना, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चित्र पर संगीत की लोकप्रियता का बढ़ना, लता जी जैसे अद्भुत गायिका का हम सभी के बीच होना, उपरोक्त सभी बातें। तो वाला, लता जी जैसे अद्भुत गायिका का हम सभी के बीच होना लेखक के लिए परम सौभाग्य था। चित्र पर संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्ति सम्राज्ञी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। ताज सहित, बेताज, अभिषेक सहित, उपरोक्त सभी। तो बेताज, गायिका में बेताज बादशाह थी। 24वां देखिए, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन की याद दिलाने वाले गीत पहाड़ों की घाटियों में। प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? पर्जन्य मतलब बादल है ना, अब पानी है या प्रदेश है या पर्वत, जिस पे अंडरलाइन है उसका अर्थ पूछा है। तो पर्जन मतलब बादल। कुमार गंधर्व द्वारा रचित प्रस्तुत लेख का शीर्षक क्या है? गायिकाओं में प्रसिद्ध लता मंगेशकर। लता मंगेशकर गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। देखिए यहाँ क्वेश्चन पाठ का ही नाम ही पूछ लिया, तो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, तो कुछ भी छूटे ना, इसलिए बहुत ध्यान से सब पढ़िएगा। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? लता जी के व्यक्तित्व से परिचय कराना, संगीत की जानकारी देना, संगीत का प्रचार करना या उपयुक्त सभी। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही था कि लता जी के व्यक्तित्व से परिचित कराना। लेखक ने लता मंगेशकर जी को क्या उपाधि दी? चित्र पर संगीत की बेताज स्वर सम्राज्ञी या स्वर कोकिला, सुर की रानी, लय की साधिका का है। चित्र पर संगीत की बेताज स्वर सम्राज्ञी। ठीक है, इसी चित्रपट के लिए लेखक ने लता जी को यही उपाधि दी। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? पंडित दीनानाथ मंगेशकर, पंडित सुधाकर मंगेशकर, पंडित आदित्यनाथ मंगेशकर, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर। तो पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। लेखक कुमार गंधर्व ने लता की आवाज़ सबसे पहले कहाँ सुनी? टेलीविज़न पर, टेलीफोन पर, रेडियो पर, एक कार्यक्रम में, रेडियो पर। लता जी की प्रसिद्धि का कारण क्या था? स्वरों की कोमलता, नादमय उच्चार, उनके गानों का गानपन, गानों में मधुरता, या इनमें से कोई नहीं, तो उनके गानों का गानपन। ठीक है, इसीलिए प्रसिद्ध थी। लता जी के स्वरों की विशेषता क्या है? रचकनता, सुंदरता और कोमलता, कोमलता, निर्मलता और मुग्धता, मुग्धता, कोमलता, रंजकता, या इनमें से कोई नहीं। तो
कोमलता, निर्मलता और मुग्धता उनके स्वरों की विशेषताएं थी। लेखक के अनुसार लता ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कृष्टता से गाए थे? तो द्रुत लय या मध्य लय, मंद लय, इनमें से कोई नहीं। द्रुत लय न रहे तो आप मध्य लय लगा सकते हैं, तो द्रुत लय। ठीक। सामान्यतः लता जी ने कौन सी पट्टी में गीत गाए? नीचे की पट्टी, मध्यम पट्टी, ऊंची पट्टी या उपयुक्त सभी? तो ऊंची पट्टी में सामान्यतः लता जी ने गीत गाए। शास्त्रीय संगीत में ताल किस रूप में पाया जाता है? परिष्कृत रूप में, प्राथमिक, चपल या इनमें से कोई नहीं? परिष्कृत रूप में। चित्रपट संगीत का ताल कौन सी अवस्था का है? द्वितीयक, परिष्कृत, प्राथमिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था? तो चित्रपट संगीत का ताल जो है प्राथमिक अवस्था है। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है? चपलता, गंभीरता, रंजकता या इनमें से कोई नहीं? शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव गंभीरता है। चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है? जल्द लय और चपलता, मंद लय और चपलता, मध्य लय और गंभीरता या इनमें से कोई नहीं? जल्द लय और चपलता इसका मुख्य गुणधर्म है। किसका? चित्रपट का। चित्रपट संगीत में किसको अग्रस्थान दिया जाता है? रंजकता को, सुरताल को, राग को या सुलभता और लोच को? तो चित्रपट संगीत में अग्रस्थान सुलभता और लोच को दिया जाता है। चित्रपट संगीत में कितने तालों का उपयोग किया जाता है? आधे तालों का, पूरे तालों का, परिष्कृत तालों का? इनमें से कोई नहीं। तो आधे तालों का उपयोग किया जाता है। भारतीय फिल्मों में किस संगीत की धुनों का अधिक प्रयोग किया गया है? शास्त्रीय संगीत का, उपशास्त्रीय संगीत का, लोक संगीत का या उपयुक्त सभी? तो भारतीय फिल्मों में लोक संगीत के धुनों का अधिक प्रयोग किया गया है। लता जी के गानों में त्रिवेणी संगम का क्या अर्थ है? गीत, वाद्य और नृत्य, स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम, राग, ताल और लय का संगम, सुर, लय और ताल का संगम। तो स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम। हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले थे? आत्मसंतुष्टि, परमार्थ वृत्ति का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आत्मसंतुष्टि वाले हमारे शास्त्रीय गायक थे। कृषि संबंधी गीतों में किस प्रकार की संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जाता है? शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, लोक संगीत धुन या उपयुक्त सभी? तो लोक संगीत धुन। कृषि संबंधी गीतों में लोक संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जाता है। लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? वाद्य यंत्रों के कारण, मधुर आवाज के कारण, माइक के कारण, रंजकता के कारण? लेखक के अनुसार स्वर मधुरता रंजकता के कारण आता है। लेखक के अनुसार लता जैसे गायक कलाकार कितने समय बाद पैदा होते हैं? वर्षों में एक बार, हजारों वर्षों में एक बार, सदियों में एक बार, कभी नहीं? सदियों में एक बार। लेखक के अनुसार हमारा क्या सौभाग्य है? लता जी के गाना सुनना, लता मंगेशकर को साक्षात देख पाना, का खा दोनों या इनमें से कोई नहीं? लेखक के अनुसार उसका सौभाग्य क्या? लता मंगेशकर जी को साक्षात देख पाना। चित्रपट संगीत में लता को अतुलनीय क्यों कहा गया है? फिल्मों में गाने के कारण, श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देने वाले उनके स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मधुरता के कारण, प्रेम और श्रृंगार के गाने गाने के कारण, इनमें से कोई नहीं? तो श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देने वाले उनके स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मधुरता के कारण चित्रपट संगीत में लता की अतुलनीय कहा गया है। चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्ति सम्राज्ञी है। यहाँ पर अनभिषिक्ति का क्या अर्थ है? बेताज। इससे पहले भी क्वेश्चन आया है, तो इन्हें बेताज सम्राज्ञी कहा गया है। इसका अर्थ यही, बेताज। लेखक ने चित्रपट संगीत का पर्याय किसे माना है? आशा भोसले को, नूरजहां को, गीता दत्त को, लता मंगेशकर को? तो लेखक ने चित्रपट संगीत का पर्याय लता मंगेशकर को माना है। चित्रपट संगीत का क्या अर्थ है? एल्बम के संगीत
को चित्र पर संगीत कहा गया। फिल्म या सिनेमा के संगीत को चित्र पर संगीत कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत को चित्र पर संगीत कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। फिल्म या सिनेमा के संगीत को चित्र पर संगीत कहा जाता है। लेखक कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर जी को बेजोड़ गायिका क्यों कहा? लता जी की मधुर आवाज़ के कारण, श्रृंगार रस के गानों को अच्छी तरह गाने के कारण, उनके गानों में गानपन यानी मधुरता के कारण और उनके गानों को की दुनिया भर में लोकप्रियता के कारण। किसके कारण? उनके गानों में गानपन यानी मधुरता के कारण और उनके गानों को की दुनिया भर में लोकप्रियता के कारण। लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1930 पटना, 28 दिसंबर 1929 इंदौर, 28 दिसंबर 1930 इंदौर या 27 दिसंबर 1931 भोपाल। तो लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर में हुआ था। 28 सितंबर 1929 इंदौर में लता जी का जन्म हुआ था। लता मंगेशकर जी की मृत्यु कब हुई और कहाँ? तो 6 फरवरी 2022 को मुंबई में लता जी की मृत्यु हुई। लता मंगेशकर के गुरु का क्या नाम था? दीनानाथ मंगेशकर, तुलसीदास, गुलाम हैदर या सेवांती मंगेशकर। तो लता जी के गुरु का नाम था गुलाम हैदर। लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1982, 1978, 1980 या 1989। तो लता मंगेशकर जी को 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इंदौर में। अभी ऊपर आया था। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1954। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1984 में। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत 1984 में की गई। सबसे पहले लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत भारत के राज्य ने की थी। किस राज्य ने की थी? मध्य प्रदेश। सबसे पहले लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश ने। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-2021 से किसे सम्मानित किया गया है? उमा मंगेशकर को। 2020 और 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? उमा मंगेशकर को। लता मंगेशकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2001 में। इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला है, भारत रत्न भी। भारत रत्न 2001 में। लता काफ़ी समय से सक्रिय पार्श्व संगीत दृश्य से दूर थी। उसने आखिरी गाना कौन सा रिकॉर्ड किया था? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, तू सुन ले, राता लंबिया या रंग दे बसंती। तो सौगंध मुझे इस मिट्टी की इनका आखिरी गाना था। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर खूब सारे क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे दूसरे चैप्टर का। धन्यवाद।